हेलो गाइस, आपका अपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 21 आर्यन वी स्नेहा फाइट। स्नेहा के पास पहुंच वो उसे देखने लगता है। वो इस वक्त बहुत गंभीर रूप से घायल थी। उसके घावों से धीरे धीरे खून रिस रहा था। अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता था। ये सब सोच आर्यन उसे झिझकते हुए अपनी गोद में उठा लेता है। जैसे ही आर्यन उसे अपनी गोद में उठाता है उसके चेहरे का नकाब धीरे से उतर जाता है। स्नेहा का चेहरा देख आर्यन कहीं खोसा जाता है। वो बस उसे एकटक देखे जा रहा था। पता नहीं क्यों उसका दिल धक धक कर जोर जोर से धड़कने लगता है। उसने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। सच में वो एकदम बला की खूबसूरत थी। फिर आर्यन उसे कुछ देर ऐसे ही निहारने के बाद अपनी गर्दन झटकता है और उसे कहीं दूसरी सुरक्षित जगह ले जाने लगता है, क्योंकि अगर वो उसे यहाँ छोड़कर जाता तो जंगली जानवरों से उसे जान का खतरा हो सकता था। कुछ देर ऐसे ही उस जंगली इलाके में चलते हुए उसे एक पहाड़ी दिखाई देती है जिसमें एक गुफा थी। गुफा को देख वो आज रात यहीं रुकने का विचार करता है। उस गुफा में पहुंच आर्यन स्नेहा को एक साफ जगह पर अपनी गोद से नीचे उतार कर लिटाता है। लिटाने के बाद आर्यन को उसके घाव दिखते हैं जिनसे अभी भी खून बह रहा था। उसके खून को बहता देख पता नहीं क्यों आर्यन को थोड़ा बुरा लगता है और वो सोचता है घाव बहुत गहरे हैं। अगर जल्दी इनका इलाज नहीं किया गया तो ये और भी बढ़ सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन का डर भी है। मुझे जल्दी करना होगा। इतना कह आर्यन फिर स्नेहा का इलाज करने लगता है। हकीम की टूम रिफाइन करने के बाद उसके पास अब हकीमों वाली काबिलियत आ गई थी, जिस वजह से वो आराम से उसके घावों को ठीक कर सकता था। आर्यन ने यहाँ आते वक्त रास्ते में कुछ गोलियां बना ली थी। इस वक्त उसके पास कुछ मसल्स की ताकत बढ़ाने वाली और जख्मों को जल्दी हील करने वाली गोलियां थी। फिर वो स्नेहा को मसल्स में ताकत बढ़ाने वाली गोली को खिलाता है और जख्मों को हील करने वाला पेस्ट उसके घावों पर लगा उसका इलाज करने लगता है, जिसकी वजह से स्नेहा बेहोशी की हालत में भी दर्द के कारण थोड़ा हिलती है। कुछ देर बाद आर्यन एक गहरी सांस ले और उसका इलाज खत्म कर खड़ा होता है। फिर वो उसी के पास बगल में बैठ कल्टीवेशन करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा अभी अपने सपने में गरुड़ पक्षी से मुकाबला कर रही थी। जब गरुड़ पक्षी उस पर अपना आखिरी हमला करता है तो डर के कारण उसकी एकदम से आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। वहीं उसको होश में आता देख आर्यन अपनी कल्टीवेशन खत्म कर उसके पास आता है और उससे पूछता है, अच्छा तो तुम होश में आ गई। एक अनजान लड़के को अपने करीब आता देख स्नेहा उठकर खड़ी हो जाती हैं और पीछे हटते हुए कहती हैं, तुमने ही मेरी जान बचाई थी। उसकी बात का जवाब देते हुए आर्यन कहता है, हाँ तुमने सही कहा। आर्यन की बात सुन स्नेहा अपने कपड़े देखने लगती है और आंखें छोटी कर उससे पूछती है, मेरे कपड़े भी तुमने बदले क्या? उसकी बात सुन आर्यन थोड़ा शर्माते और अटकते हुए कहता है, हाँ वो असल में तुम्हारे घाव थोड़े गहरे थे इसलिए मजबूरी में मुझे बदलने पड़े। ये बात सुन स्नेहा गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को आर्यन पर पॉइंट करते हुए बोलती है, मेरी इज्जत पर हाथ उठाकर तुमने अच्छा नहीं किया। अपनी और स्वॉर्ड को पॉइंट देख आर्यन अपने हाथ ऊपर कर उसे अटकते हुए कहता है, मोहतरमा आप गलत समझ रही है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन स्नेहा ने तो उसकी बात पूरी सुनी भी नहीं और आगे बोलते हुए कहती हैं, तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते हैं, पहला तुम्हारी मौत और दूसरा। इतना कह वो अटकने लगती हैं और उसे कोई दूसरा ऑप्शन सूझ ही नहीं रहा था। असल में तो वो आर्यन को मारना भी नहीं चाहती थी, बस अपनी इज्जत और रुतबे के कारण वो ऐसा उसे डराने के लिए कह रही थी। वहीं आर्यन उसको बीच में अटकते देख पूछता है, दूसरा रास्ता क्या है? आर्यन को बीच में बोलता देख वो फिर से कहती हैं, अपना मुंह बंद करो। मैं एक हेवनली गॉडेस हूँ जिसे खुद गॉड ने अपना उत्तराधिकारी चुना है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर कलंक लगाने की? तुम एक टुच्चे से मार्शल आर्टिस्ट किसी चींटी से कम नहीं। उसकी चींटी वाली बात सुन आर्यन को गुस्सा आने लगता है और उसे रिया की बात याद आ जाती है जब उसने कहा था, तुम थर्ड क्लास क्लेन के प्रैक्टिशनर चींटी के तरह हो, हमेशा कुचले जाओगे। फिर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर बिना किसी भाव के बोलता है, मैंने सोचा नहीं था तुम खुद को एक गॉडेस बोलोगी।
आर्यन की ये बात सुन स्नेहा गुस्से में उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती हैं, जिसको आर्यन अपनी स्वॉर्ड निकाल डोज कर देता है। फिर स्नेहा थोड़ा रुककर उससे कहती, तुमने मेरी जान बचाई है, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो वो तुम मुझे बता सकते हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ और तुम्हारे क्लान से किन्हीं एक या दो लोगों का भी ख्याल रख सकती हूँ। स्नेहा की ये बचकानी बात सुन आर्यन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मिसेस जिंदगी में जो कुछ मेरा है उसको तो मुझसे किसी का बाप भी नहीं छीन सकता। रही बात मेरी जान की, वो तो तुम कभी नहीं ले सकती। आर्यन की ये बात सुन वो उससे कहती हैं, तुम बस एक चींटी हो जो बस ब्लड क्लॉटिंग रेल्म में है, तुम्हारी जान लेना भी कोई बड़ी बात है। उसकी चींटी वाली बात सुन आर्यन को फिर रिया की वही बात याद आ जाती है और वो गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी भींचते हुए कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो। आर्यन को अभी भी अपनी बात पर अड़े और खुद पर विश्वास देख स्नेहा आगे कुछ नहीं कहती हैं और सीधा उस पर अटैक कर देती है। आर्यन उसके अटैक को कुछ देर तो डोज करता है, लेकिन उसका रेल्म अभी स्नेहा के मुकाबले कम था, इसलिए वो बहुत जल्दी थकने लगता है। आर्यन को थकता देख स्नेहा उससे कहती हैं, चींटी हमेशा एक चींटी ही रहेगी। उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए आर्यन अपनी फीनिक्स सॉल बुलाता है और उसे अपनी बॉडी से मर्ज कर लेता है, जिसके मर्ज होते ही उसके माथे पर फीनिक्स पैटर्न उभर आता है और उसके चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है। उसके इस ऑरा को महसूस कर स्नेहा कहती हैं, मानना तो पड़ेगा, वैसे तुम्हारे पास कुछ छुपी हुई शक्तियां तो है। लेकिन आर्यन ने तो जैसे उसकी बात पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया हो और वो अपनी एक टेक्निक तीन धारी तलवार को कास्ट कर स्नेहा पर अटैक कर देता है। उस टेक्निक के कास्ट होते ही वहां तीन आग में लिपटी हुई तलवारें दिखती है, जिनका सीधा निशाना स्नेहा थी। वहीं अपनी ओर तेजी से बढ़ती उन तीन तलवारों को देख स्नेहा अपनी लोटस स्वॉर्ड का यूज कर एक डायमेंशन वॉर्टेक्स नाम की टेक्निक कास्ट करती है, जिसके कास्ट करते ही एक तूफान सा उठता है और वो तीनों तलवार उसमें समा कहीं गायब सी हो जाती है। उसके बाद स्नेहा आगे बढ़ते हुए आर्यन से कहती हैं, इतनी कम शक्तियों के साथ तुम मुझसे मुकाबले नहीं कर सकते हैं। उसकी बात सुन आर्यन बिना किसी भाव के कहता है, फिर ठीक है, मैं अपनी पूरी शक्तियों का यूज कर तुमसे आज मुकाबला करूंगा। इतना कह आर्यन अपनी स्वॉर्ड सॉल और फीनिक्स सॉल दोनों को एक साथ बुलाता है और उन्हें एक दूसरे से मिलाने लगता है, जिसे देख हैरान होते स्नेहा मन ही मन सोचती है, फीनिक्स सॉल पैटर्न और स्वॉर्ड सॉल पैटर्न, इसके पास तो दो सॉल पैटर्न है और ये इनको मिलाकर एक कर रहा है। वाकई ये तो काबिले तारीफ वाली बात। वहीं आर्यन अब तक उन दोनों सॉल को मिलाकर एक कर चुका था, जिसके कारण अब उसके माथे पर उभरे फीनिक्स पैटर्न के बीच एक स्वॉर्ड पैटर्न भी दिखने लगता है और उसका ऑरा भी पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, जिसे महसूस कर स्नेहा भी थोड़ा हैरान थी। वहीं उन दोनों सॉल को एक करने से आर्यन के हाथ में 100 फुट लंबी स्वॉर्ड आ जाती है। फिर वो तूफानी काट के स्नेहा पर अटैक कर देता है। तूफानी काट उन दोनों सॉल के मिलने से बनी स्वॉर्ड का एक अटैक था। वहीं अपनी ओर इतने शक्तिशाली अटैक को आता देख स्नेहा 2 कदम पीछे हटती है और अपने चारों ओर एक कवच बना लेती है, जिसका नाम प्राचीन कमल कवच था। वही आर्यन की स्वॉर्ड उस कवच से सीधा आकर टकराती है, जिसके टकराते ही उसमें कुछ दरारें आने लगती है, लेकिन अभी भी कवच को टूटता ना देख आर्यन उस स्वॉर्ड में अपनी पूरी शक्ति भर देता है, जिसके बाद कवच में आई दरारें धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। कवच पर आती उन दरारों को देख स्नेहा बहुत दंग थी। इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी भरी लकीरें भी उभरती हुई नजर आने लगती है। कुछ देर बाद उन दरारों के पूरी तरह से बढ़ने के बाद वो कवच हजारों टुकड़ों में टूट जाता है, जिसके टूटते ही वह एक धमाका होता है। उस धमाके से निकली शक्तियों के कारण आर्यन उड़ते हुए पीछे जाकर एक चट्टान से टकराता है। वहीं स्नेहा भी कुछ अच्छी हालत में नहीं दिख रही थी। उस धमाके का असर उस पर भी हुआ था, वो इस वक्त बुरी तरह से हाफ रही थीं। और दूसरी तरफ आर्यन तो काफी जख्मी हो गया था, उसके पास तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। उसके बाद वो वहीं बैठ जाता है। उसे खड़ा भी होता ना देख स्नेहा उसके पास आती है और कहती हैं, वाकई तुम्हारा ये अटैक काफी ताकतवर था, इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ, तुम मुझे अभी भी नहीं हरा पाए। मैं अभी भी लड़ सकता हूं और खून के आखिरी कतरे बहने तक लड़ूंगा।
आर्यन स्नेहा की बात का जवाब देते हुए कहता है। वहीं उसकी बात सुन स्नेहा अजीब भाव से कहती हैं, तुम्हारी ये हालत है और तुम अभी मुकाबला करने की कह रहे हो। तुम सीधा हार क्यों नहीं मान लेते, आखिर किस मिट्टी के बने हो तुम। इतना कह वो कुछ सोचने लगती है। परंतु अगर ये लड़का मुझे कल रात बचाता नहीं तो मुझे डर है कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। आखिर अब आगे स्नेहा आर्यन को जान से मार देगी या फिर उसकी जान बचाने के लिए माफ कर देगी। आखिर में आर्यन चींटी वाली बात भुलाकर स्नेहा को माफ कर देगा या नहीं, आखिर क्या होगा। इस कहानी का अंजाम जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। हेलो गाइज, आपका आपने चैनल सुपर बिजनेस मैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 22 कड़वी मीठी बहस। इतना सोच स्नेहा आगे बोलती है, चलो छोड़ो, मैं तुम्हें अभी के लिए माफ करती हूँ। बेशक तुम्हारी कल्टीवेशन अभी कम हो लेकिन तुम्हारा ब्लड ऑरा काफी मजबूत है, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। कैसा आखिरी मौका, आर्यन उससे हैरान होते हुए पूछता है। उसकी बात का आगे जवाब देते हुए स्नेहा कहती हैं, 7 साल बाद मैं तुम्हें स्पिरिचुअल रेल्म में मिलूंगी। वहां तुम्हें मुझे हराकर अपने आप को साबित करना होगा। इतना कह स्नेहा वहां से जाने लगती हैं। उसको जाता देख आर्यन सोचने लगता है, 7 साल बाद स्पिरिचुअल रेल्म, पता नहीं क्यों ये मुझे अभी जिंदा छोड़ रही है, लेकिन मुझे क्या, अभी के लिए तो मैं सुरक्षित हूँ। और तो और रिया कौर भी स्पिरिचुअल रेल्म में है, मुझे उससे भी वहां जाकर अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। इतना सोच आर्यन स्नेहा को रोकते हुए कहता है, मिस रुको, मैं आर्यन सिंह 7 साल बाद तुम्हें स्पिरिचुअल रेल्म में मिलूंगा। उस वक्त मैं तुम्हें अपने आप को साबित कर कर दिखाऊंगा। उसकी बात सुन स्नेहा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसका नाम दोहराती है, आर्यन सिंह, लेकिन वो अभी भी पीछे पलटकर नहीं देखती है और वहां से चलते हुए आर्यन से थोड़ी दूर जाकर नीचे जमीन पर बैठ जाती हैं और अपने जख्मों को ठीक करने के लिए कल्टीवेशन करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन भी खड़ा होता है और एक गोली खाकर वहीं बैठ कल्टीवेशन करने लगता है। स्नेहा से मुकाबला करते वक्त उसकी काफी शक्तियां खर्च हो गई थी, जिन्हें वापस भरने के लिए वो जल्दी से शक्तियां बढ़ाने वाली गोली खाता है। कुछ देर ऐसे ही शक्तियां बढ़ाने के बाद वो अपना ऑरा पैटर्न को एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही उसके माथे पर ऑरा पैटर्न उभर आता है और आसपास की जितनी भी जड़ी बूटियां थी उनकी शक्तियों को एब्जॉर्ब करने लगता है। कुछ देर ऐसे ही शक्तियां एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी शक्तियों में काफी बढ़ोतरी होती है और उसको स्नेहा से मुकाबला करते वक्त जितने भी जख्म आए थे वो सभी भरने लगते हैं। उसके इस अनोखे तरीके से जख्मों को जल्दी भरता देख स्नेहा उसकी तरफ हैरान होते हुए देख सोचने लगती हैं, इतनी जल्दी जख्म भर भी गए, ये लड़का तो अभी बस ब्लड क्लॉटिंग रेल्म में है, फिर इसके जख्म इतनी जल्दी कैसे भर गए। वाक्य ये तो एक अनोखी बात है। इतना सोच वो फिर से कल्टीवेट करने लगती हैं। वहीं आर्यन अभी भी कल्टीवेट कर रहा था। लगभग पूरी रात कल्टीवेशन करने के बाद उसकी आंखें खुलती हैं। आंखें खुलते ही वो अपने हाथ में फीनिक्स फायर जलाकर सोचने लगता है, मेरी फीनिक्स फायर की शक्तियां पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वहीं अभी भी सॉल की शक्तियां पूरी तरह से ठीक होना बाकी है, जिन्हें ठीक करने के लिए अभी भी और सॉल एसेंस चाहिए होगा। फिर वो वहां से खड़ा होकर जाने लगता है। उस गुफा के पास में ही एक झील थी, जहां पहुंच वो उसके आसपास कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने लगता है। कुछ देर ऐसे ही जड़ी बूटियां ढूंढने के बाद उसे वहां 2-7 सितारी घास और कुछ अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं। फिर वो उन जड़ी बूटियों को लेने के बाद वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो उसी गुफा में पहुंचता है जहां स्नेहा थी, पर उस गुफा में पहुंचने के बाद उसे स्नेहा कहीं भी नहीं दिखाई देती है, जिसको ना देख आर्यन कहता है, चलो बढ़िया है बला टली, वरना पता नहीं उसका कब मूड बदल जाता और मुझ पर अटैक कर देती। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। यहाँ आसपास बहुत जंगली जानवर थे, तो आर्यन को भी लगता है शायद कोई जंगली जानवर होगा। वो उस ओर बढ़ने लगता है जहां से आवाज सुनाई पड़ी थी। उस गुफा के बगल में पहाड़ी के पत्थरों के बीच एक पानी का छोटा सा तालाब था, जिसमें एक लड़की स्नान कर रही थी। उस लड़की की पीठ इस वक्त आर्यन की ओर थी, जिसे देख आर्यन उसे आंखें फाड़ एकटक देखने लगता है। इस वक्त उस लड़की की पीठ पर कुछ जख्म भी दिखाई पड़ रहे थे, जिन्हें वो लड़की आराम आराम से पानी से भीगा रही थी।
ये लड़की कोई और नहीं बल्कि स्नेहा थी। उसे देख आर्यन सोचने लगता है, सच में ये कितनी खूबसूरत है और अपने जख्मों का भी कितने ख्याल रखते हुए स्नान कर रही हैं। ये बात आर्यन के मुंह से जरा तेज निकल जाती है, जिसे सुन स्नेहा अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हुए पीछे देख पूछती है, कौन है वहाँ? उसका सवाल सुन आर्यन झिझकते और शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर कहता है, मिस वो मुझे लगा आप चली गई है, मुझे इधर से कुछ आवाज़ सुनाई दी तो मैं इधर देखने चला आया कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं। मुझे माफ़ करना, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। वहीं आर्यन का सिर नीचे देख स्नेहा जल्दी से अपने कपड़े पहन उड़ते हुए तालाब से बाहर निकलती है। तभी जब स्नेहा हवा में थी उसके जख्म वापस खुल जाते हैं, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती हैं। उसकी डिवाइन बोन शक्तियां पूरी तरह से ठीक तो हो चुकी थी, लेकिन पंचरंगी पिल खाने की वजह से उसकी शक्तियों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी, जिन्हें वो अब तक अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाई थी। उसी की वजह से उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसको नीचे गिरा देख आर्यन भागते हुए उसके पास आता है और फिक्र भरी आवाज में कहता है, मिस आप ठीक तो है, मुझे अपनी मदद करने दो। लेकिन जैसे ही आर्यन उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, स्नेहा अपना एक हाथ दिखा उसको वहीं रोकते हुए गुस्से भरी आवाज में कहती हैं, जहां हो वहीं रुक जाओ। अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी डिवाइन बोन की शक्तियों को वापस यूज भी नहीं करती। फिर मन ही मन गुस्सा करते हुए कहती हैं, सभी मर्द एक जैसे होते हैं और ये तो एक नंबर का बेवकूफ है। उसको कुछ सोचता देख आर्यन अटकते हुए कहता है, अगर आप ठीक है तो फिर चिल्लाई क्यों? इस बेवकूफ लड़के को अभी भी सवाल करता देख स्नेहा खुद अपना हाथ आगे बढ़ाती है और झूठा गुस्सा करते हुए कहती हैं, सच में आर्यन को लड़कियों को कैसे संभालते हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो आर्यन की ओर देखने लगती हैं, जो इस वक्त कुछ बोतलों में जड़ी बूटियां मिला कर भर रहा था। और फिर आर्यन जब उनको अच्छे से तैयार कर लेता है तो वो उन बोतलों में से एक बोतल को उठाकर पी लेता है, जिसकी वजह से उसकी सॉल की शक्तियां थोड़ी ठीक होती हुई महसूस होती है। उसको जड़ी बूटियों से इतनी जल्दी अपनी शक्तियां बढ़ाते देख स्नेहा झुंझलाते हुए सोचती है, इस बेवकूफ लड़के के पास काफी जड़ी बूटियां हैं जिनकी मदद से वो अपनी सॉल की शक्तियों को जल्दी ठीक कर रहा है। क्या मुझे उससे एक दो बोतलें ले लेनी चाहिए? इतना सोच वो अपना सिर नामे हिलाते हुए आगे सोचती है। असल में उसका घमंड उसे ऐसा नहीं करने दे रहा था। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती, इससे अच्छा तो मैं कमजोर होने का नाटक करती हूँ, शायद वो मुझे कुछ बोतलें दे दे। उसके रवैये को देख लगता तो नहीं कि वो एक कमजोर लड़की को देख उसकी मदद ना करें। इतना सोच वो बेहोश होने का नाटक करते हुए थोड़ा जोर से कहती हैं, जिससे आर्यन को सुन जाए, कल मुझे उस पक्षी से मुकाबला करते वक्त सॉल को ठीक करने में काफी दिक्कत हो रही है। अगर मेरे पास कोई। उसकी इतनी बात सुन आर्यन बीच में ही उसे एक बोतल दिखाते हुए उसकी मदद करने के इरादे से पूछता है, ये लो, इससे तुम्हारी काफी मदद होगी। लेकिन उसके सीधा पूछने पर स्नेहा झेपते हुए कहती हैं, भूल जाओ, मैंने कुछ कहा भी था। उसकी बात सुन आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी ये साइड भी हो सकती है। उसकी ऐसी बात सुन स्नेहा शर्माते और झूठा गुस्सा करते हुए कहती हैं, पागल लड़के, अब वो बोतलें देनी हो तो दो, वरना इतना नाटक क्यों कर रहे हो? इतना कह वो खुद पर गुस्सा करते हुए कहती हैं, मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है, मैं तो पहले कभी ऐसी नहीं थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि आर्यन उसकी ओर एक हरे रंग की जड़ी बूटी फेंकता है, जिसे अपनी ओर आता देख स्नेहा झट से उसे पकड़ लेती है। फिर उसे गौर से देखने लगती हैं, जिसे देख वो हैरान होते हुए कहती हैं, ये लड़का पागल तो नहीं? ये तो एक कीमती जड़ी बूटी है, इसने इतनी आसानी से इसको मुझे दे दिया। उसे उस जड़ी बूटी को घूरता देख आर्यन उससे थोड़े अजीब तरह से स्टाइल मारते हुए कहता है, अब उसे खा लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास और भी ऐसी जड़ी बूटियां हैं। उसकी बात सुन फिर स्नेहा उस जड़ी बूटी को खा लेती हैं, जो स्वाद में बहुत कड़वी थी। उसके स्वाद को चख वो मन में सोचने लगती हैं, बेवकूफ लड़के, मैं तुम्हें मार डालूंगी, एक बार पहले मुझे ठीक होने दो। वो ये सब सोच ही रही होती है कि आर्यन उसके पास आकर जड़ी बूटी के स्वाद से उसके मुंह को बना देख कहता है, ये सबक मैंने तुम्हें तुम्हारे कल के बर्ताव के लिए सिखाया।
इस जड़ी बूटी का स्वाद सीधा खाने पर कड़वा ही लगाता है, लेकिन ये असरदार है। फिर एक सफ़ेद रंग की गोली निकाल उसको खिलाते हुए कहता है, ये स्वीट कैंडी है, इससे तुम्हारे मुंह का स्वाद अच्छा हो जाएगा। मुझे धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता। आखिर हमारे बीच एक डील हुई है, 7 साल बाद मुझे तुम्हें खुद को प्रूफ करके दिखाना होगा। इतना कह वो उसके बगल में बैठते हुए उसके पास एक जड़ी बूटी की बोतल भी रख देता है, जिसे देख स्नेहा मुस्कुराते हुए उठाकर पी लेती है, जिसे पीते ही कुछ पल बाद उसका सारा दर्द खत्म हो जाता है। क्या आर्यन 7 साल बाद उस मुकाम पर पहुंच पाएगा जहां इस वक्त स्नेहा है? क्या वो स्पिरिचुअल रेल्म में जाकर रिया कौर से बदला ले पाएगा? क्या आर्यन की दी हुई जड़ी बूटियों से स्नेहा के जख्म ठीक हो पाएंगे? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ।